नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। बात कर रहे हैं हम इकोनॉमिक रिव्यू की और आज से शुरुआत करेंगे चौथे चैप्टर की, जिसका नाम है औद्योगिक विकास। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पंचायती राज और विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की है। चलिए शुरुआत करते हैं आज। और इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इकोनॉमिक रिव्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही बेहतर है, और उसी के लिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए टेस्ट सीरीज़। तो इकोनॉमिक की टेस्ट सीरीज़ आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं केवल मात्र 100 रुपये में। 6 टेस्ट हमारे इसके हो चुके हैं। 7वां टेस्ट दोस्तों 19 तारीख को है, अर्थात परसों के दिन ये टेस्ट होगा। तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक टेस्ट में बेहतरीन प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जाने लायक होते हैं। तो कुल मिलाकर मान के चलिए 400 प्रश्न आपके इसमें तैयार होंगे। तो 100 रुपये के हिसाब से 25 पैसे का एक प्रश्न आपको पड़ता है, जो इतना महंगा नहीं है बाकी की तुलना करें तो, और आपकी प्रैक्टिस भी इससे होगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज और बात करते हैं औद्योगिक विकास की। कुछ फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। पहला फैक्ट है कि कच्चा तेल, तो दोस्तों 22 से 23% उत्पादन हमारे यहाँ पर होता है, और इसके साथ ही हम दूसरे स्थान पर हैं पूरे देश में। पहले स्थान पर है बॉम्बे हाई, जहाँ से लगभग देश का 40% उत्पादन किया जाता है। विनिर्माण की बात यहाँ पर की गई है, तो राजस्थान विनिर्माण का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कच्चे माल से दोबारा तैयार माल को तैयार करना, और फैक्ट्रीज़ में जो बनता है जिसमें कच्चे माल के माध्यम से प्रसंस्करण के माध्यम से नए माल तैयार होते हैं, उसको विनिर्माण कहा जाता है। तो विनिर्माण जो है वो राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्धन या जीवीए जो है ये 9.82% की हिस्सेदारी रखता है। कुल हमारा जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 9.82% केवल विनिर्माण का है। और एमएसएमई के लिए एक अधिनियम 2019 जो है शुरू किया गया है। तो मार्च में एक अध्यादेश लाया गया था, और उसके बाद में अगस्त में जो है इसका एक जो है अधिनियम भी पारित किया गया है, जिसमें अब कोई भी जो नया एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अगर कोई स्थापित करता है तो उसको हर प्रकार के निरीक्षण से छूट होगी 3 साल के लिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं और औद्योगिक परिदृश्य देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण है। 2 कीमत हम देखते हैं हमेशा, प्रचलित और स्थिर। ठीक है, तो प्रचलित कीमतों पर 2019-20 में अगर हम उद्योग क्षेत्र का योगदान देखें तो 27.81% है। ठीक है, और इसमें भी विनिर्माण और खनन का योगदान 9.82 और 6.62% रहेगा। तो याद रखिए 27.81 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में राज्य में जो है प्रचुर भौतिक संसाधन है, खनिज संपदा है, हस्तशिल्प है, हथकरघा है, और इसके अलावा बहुत से एमएसएमईज हमारे यहाँ पर हैं, जो सारे के सारे मिलकर हमारे उद्योग क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दोस्तों, राज्य के पास एमएसएमई के लिए रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जितनी भी है, ऑटो कंपोनेंट्स जो हमारे जितना भी ऑटोमोबाइल उद्योग है उसके कंपोनेंट्स बनाने का काम, वस्त्र और चमड़ा, और बहुत से पत्थर जो हैं उनका कार्य हो रहा है। राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना की जा रही है और उनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा राज्य से निर्यात भी बड़ी मात्रा में होता है। तो निर्यात के लिए 2 परिषदें हमारे पास है, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद एक तो, और एक होता है ईपीआईपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, अर्थात निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जो कि सीतापुरा में जैसे ईपीआईपी एक हमारा स्थापित है। ठीक है, जयपुर में। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद एक काउंसिल है जो निर्यात का संवर्धन करती है, और विभिन्न जो हमारे उद्योग कर्मी हैं उनको निर्यात करने के लिए मदद भी करती है। चलिए, तो राजस्थान में पहले विनिर्माण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान पहले ही मैंने आपको बता दिया, 9.82% इसका योगदान है। और इसके अंतर्गत अधातु खनिज, मोटर वाहनों के लिए सहायक सामग्री, वस्त्र, रसायन और रासायनिक उत्पाद तथा धातु निर्मित उत्पाद, ये कुछ चीज़ें। देखो याद कैसे करना है, आपको पता है राजस्थान में खनिज बहुत निकलते हैं और वो भी अधात्विक। एक तो ये हो गया। दूसरा, मोटर व्हीकल्स राजस्थान में जो है उनका, और उसके साथ साथ मोटर व्हीकल्स की जो सहायक इकाइयाँ हैं उनके लिए काम होता है। तीसरा, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर उर्वरक बहुत बनते हैं, क्योंकि गैस हमारे यहाँ पर निकलती है जो भी जैसलमेर इन क्षेत्रों में, वो सीधी उर्वरक संयंत्रों को ही दी जाती है। और इसके अलावा केमिकल्स बहुत बनते हैं। तो ये 4 चीज़ें मेन है जिनके अंतर्गत हमारे यहाँ पर विनिर्माण क्षेत्र काम करता है। अब हम बात करेंगे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की। दोस्तों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हमें ये बताता है कि हमारे उद्योगों की वृद्धि दर कितनी है। तो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक गतिविधियों के जो स्तर में परिवर्तन होता है कि हमारी गतिविधि बढ़ रही है या घट रही है, ये दर्शाता है। इसका आधार वर्ष हमारा कितना है, 2011-12। 3 क्षेत्र इसमें आते हैं। एक को बोलते हैं हम विनिर्माण,
दूसरे को बोलते हैं हम खनन और तीसरे को बोलते हैं विद्युत। ये 3 क्षेत्र इसमें योगदान करते हैं। ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान इसमें रहता है क्योंकि लगातार वो प्रगति करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, विनिर्माण, खनन और विद्युत। वैसे तो देखा जाए तो इस वर्ष सभी में गिरावट हुई है। मतलब पिछले साल हमारा 140 के करीब था सामान्य सूचकांक, जो 127 हो गया है। तो 2018-19 में पहली बार ऐसा हुआ है जब सभी क्षेत्रों में जो है हमको गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम बात करें 2017-18-19 की तुलना में, तो सबसे कम विद्युत क्षेत्र में हुई है, जबकि जो है सबसे ज़्यादा विनिर्माण क्षेत्र में हुई है। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अब की बार गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद औद्योगिक उत्पादन सूचकांक काफ़ी बेहतर काम कर रहा है और लगातार विकास की ओर अग्रसर है। अब बात करते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के बारे में। एमएसएमईज एक किसी भी जो राज्य है उसमें रोजगार और इसके साथ साथ उसकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में इनका योगदान होता है, क्योंकि ये छोटे स्तर पर रोजगार प्रदान करते हैं। तो इसमें बहुत से छोटे छोटे जो हमारे उद्योग होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। इनको बढ़ावा देने के लिए 2 चीज़ें, एक तो है हमारा खुद का जो उद्योग के लिए जो अभी हाल ही में जो पोर्टल बनाया गया है वो, और दूसरा जो है वो है यूएएम अर्थात उद्योग आधार मेमोरेंडम। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योग आधार मेमोरेंडम जो है ये 2015 से ही शुरू है। ठीक है, 18 सितंबर 2015 को। ये हमारा नहीं है, भारत सरकार की योजना है 2015 की, लेकिन इसको हमने लागू कब से किया है? 18 सितंबर से। तो 18 सितंबर से हमने इसको लागू कर दिया। इसमें क्या है, नेशनल पोर्टल पर आप डायरेक्टली जो है मेमोरेंडम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिजिकली जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है। तो भारत सरकार के यूएएम पोर्टल पर आप एमएसएमई के लिए मेमोरेंडम दाखिल कर सकते हैं और परमिशंस ले सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 तक जो है दोस्तों 1 लाख से भी ज़्यादा औद्योगिक इकाइयों ने यूएएम जो है प्राप्त कर लिया है, पंजीयन वहाँ पर करवा लिया है। अब तक इससे 4.5 लाख से भी ज़्यादा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। अब बात करते हैं राजस्थान की। वो तो देखो यूएएम जो 2015 का है, उद्योग आधार मेमोरेंडम, ये तो भारत सरकार का है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, पहले अध्यादेश आया 4 मार्च 2019 को और फिर अधिनियम बना 17 जुलाई 2019 को। याद रखना, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कंफर्म गारंटी के साथ। तो क्या क्या, 4 मार्च 2019 और 17 जुलाई 2019, एक दिन तो पहले अध्यादेश आया और फिर अध्यादेश की डेट पूरी होने के साथ ही इसके लिए क्या निकाला, हमने अधिनियम बना दिया। ठीक है, जैसे ही हमारी सरकार बैठी। तो ये इसके लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है राज उद्योग मित्र। क्या नाम है? राज उद्योग मित्र। इस पोर्टल के माध्यम से इनको ऑनलाइन अभी स्वीकृति दे दी जाती है। इनको 3 साल तक कोई निरीक्षण नहीं कराना है और 3 साल के बाद में ये अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दिसंबर 2019 तक लगभग 3000 के करीब डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पत्र जारी किए गए हैं। चलिए अंत में 2 योजनाओं पर भी हम बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये योजना जो है एक तो देखो, एक तो प्रधानमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना भी चल रही है, एक मुख्यमंत्री वाली राजस्थान के लिए है और इसमें मिलते हैं 10 करोड़ रुपए तक के ऋण तीनों क्षेत्र में, चाहे वो विनिर्माण क्षेत्र हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र हो या व्यापार। ठीक है, तीनों में कोई भी नया उद्यम बनाना चाहता है, वर्तमान को चलाना चाहता है, तो उसको 10 करोड़ तक का ऋण इसमें दिलाया जाता है। और इस योजना के अंतर्गत 13 दिसंबर 2019 से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो हमारी हाल ही में आपको पता है 13 से लेकर के 18 तक जो है ना बहुत सी योजनाएं लॉन्च की गई है। हमारी नई सौर ऊर्जा नीति भी उस समय लॉन्च की गई, किसानों के लिए भी जो है बहुत सी चीज़ें लॉन्च की गई है। तो उसी दौरान इसको शुरू किया गया और जो लघु उद्योग हमारे, उनके लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8%, 5 लाख के ऋण तक पर जो 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5%, मतलब 8 से लेकर 5%, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8%। ठीक है, ये ऋण पर ब्याज अनुदान इसमें उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा एमएसएमई का पूरा पोर्शन। चलिए तो यहीं पर अब समाप्त करूँगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, ओवर नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बेहतर है। तो आप सभी इसको याद कर लें, बेहतर तरीके से रिवाइज कर लें और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना ना भूलें क्योंकि वो टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। इसके अलावा आरएस प्री की टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है जिसको भी आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। 19 तारीख को टेस्ट है हमारे दोनों। धन्यवाद।